एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग खेती करते थे। इस गांव के लोग खेती पर ही निर्भर थे। उस गांव में धनीलाल नाम का एक जमींदार रहता था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी। वह अपने गांव में सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत बड़ा घर, बहुत सारी जमीन और कई सारे नौकर चाकर थे। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। और धनीलाल बहुत बड़ा कंजूस भी था। एक दिन उसके घर एक भिखारी भीख मांगने आता है। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत ही भूख लगी है। मालिक, आप तो बहुत ही धनी हो। प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है। इस गरीब की मदद कर दीजिए मालिक। आपकी बड़ी कृपा होगी मालिक। फिर धनीराम कहता है, अरे हट यहाँ से, दूर रहकर बात कर और मेरे पास तो बिल्कुल मत आना, नहीं तो मुझे अभी नहाना पड़ जाएगा और मैं अभी अभी नहा कर आया हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अमीर आदमी, देखा नहीं कि भीख मांगना शुरू। अरे खुद से कमाओ और खाओ ना, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो। तभी वहाँ पर धनीलाल की पत्नी कामिनी आ जाती है और आकर कहती है, मैं अभी आई बाबा, आप रुको। तभी धनीलाल कामिनी के पीछे जाता है और उससे कहता है, आमिनी, ये तुम क्या करने जा रही हो। इन गरीबों का तो ये रोज का है। अगर तुमने आज इनको कुछ दे दिया तो ये कल फिर आएंगे। कुछ नहीं, दरवाजे पर भिखारी आया है, उसे खाना दे रही हूँ, भूखा है बेचारा। फिर धनीलाल कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। ये सारी धन दौलत मेरी है। मैंने ऐसे ही ये भूखे नंगे लोगों को बांटने के लिए नहीं कमाया है। समझ में आ गई ना एक बार की बात। फिर कामिनी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? उसने धन थोड़ी मांगा है, सिर्फ खाना ही तो मांगा है। बेचारा भूखा है कई दिनों का। अगर उसे एक वक्त का खाना आप दे देंगे तो कौन सा आपका धन कम हो जाएगा? अरे इस खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, फोकट में कुछ नहीं मिलता। मैं तो किसी गरीब को एक गिलास पानी भी ना दूं और तुम खाने की बात कर रही हो। फिर कामिनी कहती है, कभी थोड़े बहुत पुण्य भी कर लिया करो। किसी का पेट भरोगे तो वो तुम्हें दुआ ही देकर जाएगा। फिर धनीलाल कहता है, अरे कामिनी, मुझे तो ऐसे भिखारी की दुआ भी नहीं चाहिए। मैंने तुमसे जितना कहा है तुम बस उतना करो। चुपचाप अंदर जाओ, कोई खाना नहीं जाएगा इस घर से उस गरीब के लिए। फिर कामिनी कहती है, अरे लेकिन वह बाबा मेरी राह देख रहे होंगे। अरे उस भिखारी को तो मैं संभाल लूँगा, तुम पहले अंदर जाओ। कामिनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर धनीलाल बाहर जाकर उस भिखारी से कहता है, अरे भिखारी, तू अब तक यहीं खड़ा है, यहाँ से गया नहीं। फिर वह भिखारी कहता है, मालिक, वह खाना अभी अभी मालकिन लेने गई है ना, बताया नहीं आपको। वह मेरे लिए
अभी खाना लेने गई हैं। फिर धनीलाल कहता है, अभी खाना नहीं बना है, दोपहर को आना तब मिल जाएगा खाना। अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। वह भिखारी वहां से चला जाता है। और फिर दोपहर में वह दोबारा आ जाता है तो धनीलाल उससे कहता है, अरे क्या है भाई, तुम तो फिर से आ गए। तुमसे एक बार मना करा था ना, फिर आ गए। फिर वो भिखारी कहता है, अरे मालिक, आपने ही तो कहा था कि दोपहर को आ जाना। अब मालिक, मैं दोपहर को आ गया हूँ, बिल्कुल सही समय पे। अब मालिक मुझे खाना दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। घर में पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मालिक बस थोड़ा सा ही दे दो, मैं तो भूखा रह लूँगा, लेकिन अपनी पत्नी के लिए ले जाऊँगा, बस थोड़ा सा। फिर धनीलाल कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो फिर तुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अभी अभी खाना ख़त्म हुआ है। अब तो रात में ही खाना मिलेगा, तो तुम रात में ही आना। अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। वह भिखारी निराश होकर फिर से चला जाता है और अपने घर जाकर शाम होने की राह देखता है। कब शाम होगी और कब खाना मिलेगा। मालिक ने मुझे आज शाम को बुलाया है और कहा था कि शाम को तुझे भरपेट खाना मिल जाएगा। अब मुझे जल्दी निकलना होगा, नहीं तो मालिक फिर से कहेंगे कि अब भी तू देरी से आया है, खाना ख़त्म हो गया है। सविता, तुम चिंता मत करो, बस शाम होने ही वाली है और मैं खाना लेकर ही आऊँगा। और रामू कहाँ है? रामू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सविता कहती है, वह बेचारा तो काम की तलाश में गया है। क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। बेचारा दिन रात काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता। बोल रहा था किसी मालिक ने उसे आज बुलाया है और उसे काम देने वाले हैं। भगवान करे आज उसे काम मिल जाए। सविता, तुम उसकी चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। आज उसे काम मिल ही जाएगा और फिर हमारी सारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। सविता, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी का तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। फिर मुझे किसी से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाम होने के बाद वह भिखारी फिर से धनीलाल के घर की तरफ निकल जाता है और घर जाकर धनीलाल से कहता है, मालिक कृपा कर अब तो खाना दे दीजिए, अब तो शाम भी हो गई है, भगवान आप पर कृपा करेगा। लेकिन धनीलाल कहता है, अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, बार बार आ जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही, मुझे तुम्हें कोई खाना नहीं देना है। बेशरम कहीं का, अब निकल यहाँ से और दोबारा दिखाई भी मत देना। चल अब निकल यहाँ से। वह बाबा बहुत निराश हो जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है।
घर जाकर सविता को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो बेचारी तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सब मेरी ही गलती है जो मैं उसे आस दिला के आ गया कि मैं रात को खाना लेकर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे भी क्या पता था ये मालिक मना कर देंगे। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा। इस आदमी के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद संपत्ति होने के बाद भी ये आदमी एक आदमी का पेट नहीं भर सकता। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा। हे प्रभु, मुझे धन का कोई लालच नहीं है। बस भगवान इतनी कृपा कर दो मुझ पे कि मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए। बस इसके लिए मुझे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। बस 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। लेकिन अब मैं क्या करूं? घर पे कैसे जाऊं? नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं घर जाऊंगा तो सविता फिर खाने की पूछेगी, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसका उदास चेहरा और उसकी तकलीफ़ मुझसे ना देखी जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, आज रात यहीं रुक जाता हूँ। वैसे भी रामू तो अब घर पे आ ही गया होगा। ऐसा सोचकर वह भिखारी धनीराम के बगीचे में ही लेट जाता है। इधर कामिनी धनीराम से कहती है, क्यों बेचारे गरीब की बद्दुआ ले रहे हो? अगर आपको खाना देना ही नहीं था तो पहली बार में ही उसे कह देते। बेचारा खाना मिलने की तलाश में बार बार आ रहा था और आपने उसके साथ ऐसा किया। आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आया उस बेचारे बुढ़े पर? तुम चुप रहो। तुम कुछ नहीं जानती। मुझे ये अच्छे से पता है कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम मुझे ये मत बताओ। और याद रहे, मेरे पीठ पीछे एक फूटी कौड़ी भी इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मुझे पता चला तो समझ लेना मुझसे बुरा और कोई नहीं है। मेरे पास किसी को भी कुछ भी देने के लिए नहीं है। मैंने ये सब कुछ अपने लिए कमाया है। अगर तुमने कुछ भी इस घर से दिया किसी को भी, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर कामिनी बोलती है, मैं कहती हूँ, भगवान का दिया तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इतना घमंड भी करना अच्छी बात नहीं है। कल को आप उसकी जगह होते और आपकी कोई मदद नहीं करता तो आपको कैसा लगेगा? फिर धनीराम कहता है, मैं और उस भिखारी की जगह ये तो कभी नहीं हो सकता। मैं तो इस गांव का सबसे अमीर, सबसे रईस आदमी हूँ। मेरे सामने किसी की इतनी औकात भी नहीं है कि कोई खड़ा भी हो जाए। मेरे पास इतना सारा धन है कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास सब कुछ है। मुझे कभी भी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर कामिनी बोलती है, इतना घमंड से कह रहे हो, कहीं आपका समय बदल ना जाए और आपको भी किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़ जाए, तब आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि आपने भी कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी को अन्न का दाना, एक गिलास पानी तक नहीं दिया। अगर सामने वाला आपके मतलब का है तो ही आप उसे पूछते हो, वरना तो आप उसे
एक गिलास पानी भी नहीं पूछते। मैं कहती हूँ इतना घमंड और इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। देखना आप एक दिन बहुत पछताओगे। मैं कहती हूँ अभी से सुधर जाओ, वरना आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। आप लोगों की मदद करो, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो, तो भगवान आपको और दुगना देंगे। और गरीब लोगों की मदद करके आपको दुआएं ही मिलेंगी। और अगर आप किसी गरीब इंसान की मदद कर दोगे तो आपका धन दौलत कम थोड़ी ना हो जाएगा। कामिनी, ज़्यादा मत बोलो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैं बिल्कुल नहीं बदलूँगा, किसी के लिए नहीं बदलूँगा। और हाँ, मुझे घमंड है अपनी धन दौलत पे। वैसे मैं घमंड क्यों ना करूं? पूरे गांव में मेरे से ज़्यादा कोई अमीर है क्या? तुम बताओ, अगर मेरे बराबर किसी के पास धन हो, बताओ तुम। ना आज मेरे बराबर कोई है और ना आगे जाके कोई रहेगा। मैं इस गांव का हमेशा से ही सबसे अमीर इंसान बन के रहूँगा। फिर कामिनी कहती है, तुम बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हो। भगवान ना करे कभी तुम्हारे ऊपर भी बुरा समय आ जाए। अरे कामिनी, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर मेरे ऊपर बुरा समय आया भी तो मैं ऐसे ही चुटकी में उससे निपट लूँगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। फिर कामिनी सोचती है, हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि देना। ये कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं करते और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करते हैं और गरीबों का अपमान भी करते हैं। यह तो मेरी बात सुनने से रहे। इनका इतना घमंड करना कहीं इन पर ही भारी ना पड़ जाए। रात में धनीलाल अपने बगीचे में टहलने निकलता है तो उसे वह बाबा दिखाई देते हैं जो सो रहे होते हैं। फिर धनीलाल सोचता है, ये भिखारी की इतनी हिम्मत कि मेरे बगीचे में सो रहा है, अभी तक यहाँ से गया नहीं। इस भिखारी को तो मैं अभी बताता हूँ। ये भिखारी ऐसे नहीं मानने वाला है। धनीलाल गुस्से से उसके पास जाकर बोलता है, अबे ओ भिखारी, चल यहाँ से उठ। किससे पूछ के तू मेरे बगीचा में सो रहा है प्यार से? इतनी रात को तू मेरे यहाँ क्या कर रहा है? सच में तेरे जैसा बेशरम इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने तुझसे जाने के लिए कहा था ना? मालिक, मैं तो बस सो रहा था और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाता। बस एक रात की बात है मालिक, बस आज रात इस बगीचे में मुझे रुकने दीजिए। कृपया करिए मालिक साहब। लेकिन धनीराम तो कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर तेरे जैसे गरीब को मैं अपने बगीचे में रखूँगा तो मुझे भी 4 लोग और तेरी निगरानी में रखने पड़ेंगे। फिर वह बेचारे बूढ़े बाबा कहते हैं, मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लोगों की निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे क्यों चाहिए निगरानी? फिर धनी लाल कहता है, अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है तुझे निगरानी की। क्या पता तुम मेरे बगीचे में से कुछ चुरा कर ले गए तो? क्या पता तुम कोई चोर निकले तो? रात को मेरे घर में घुस जाओगे, मेरे घर से कोई चीज़ को चुरा लोगे,
तो मैं तुम जैसे गरीबों को कहाँ ढूंढता फिरूंगा। बाबा जी कहते हैं, मालिक आप गलत सोच रहे हो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बस एक लाचार गरीब हूँ। मैंने आज तक कभी चोरी नहीं करी। धनीलाल कहता है, अरे सारे चोर ऐसे ही कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ। आखिर तुम्हारा भरोसा क्या है? मैं तो लुट जाऊंगा ना। एक तो बेशर्मों की तरह तुम मेरे घर में बार बार आ रहे हो, मैं बार बार भगाता हूँ। मुझे तो तुम पे पूरा शक है कि तुम एक बहुत बड़े चोर हो। इतना कहने के बाद भी तुम अभी तक मेरे इस बगीचे में खड़े हो। चल अब निकल यहाँ से चोर कहीं के। और हाँ, कभी ज़िंदगी में इस हवेली की तरफ देखना भी मत।